और बस्ती से निकला। अच्छा, बस्ती से चंद कदम ही चला था, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। अच्छा, रिवायत के अंदर में आता है मुंह के बल गिरा। कैसे गिरा? यूं गिरा, यूं गिरा, हाथ आगे है, चेहरा सामने, पेट सामने, गिरा। उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म हरकत करना बंद कर दिया, सांसें ठहर गई, रुक गई, कुर्बान जाओ दिल का धड़कन बंद हो गया। पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवास कर गई। जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं, आप क्यों आए? जन्नत के फरिश्ते से पूछ रहे आप क्यों आए? बोला हम इसको लेने आए हैं। बोला कैसे लेने आए? 100 आदमी का ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे। तो जन्नत के फरिश्ते कहते हैं और कुर्बान जाओ कि ठीक है 100 आदमी को ये मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, इसलिए इसे हम जन्नत में लेकर जाएंगे। किताबों में आया कि दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन लोगों को बोलो आपस में बहस बंद करे, जमीन को मापे। जमीन मापे, कैसे नापे? यानी जिस बस्ती से निकला है वो जहां मरा है, वहां से जो बस्ती जा रहा था, वो बस्ती अगर करीब है, तौबा करने के लिए जा रहा था, वो बस्ती अगर करीब है उसके जिस्म से, वो जन्नत में जाएगा। और जिस बस्ती से अभी निकला है, ये बस्ती अगर उसके जिस्म से करीब है, ये जहन्नम में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। और नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा करीम है। सुनो सुनो, ओ अल्लाह अकबर कबीरा। ओ फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जो बस्ती तौबा करने जाना था वो बस्ती तो बहुत दूर थी, उधर की जमीन का हिस्सा बहुत दूर था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उधर के जमीन के हिस्सों को हुक्म दिया, ए जमीन सिमट जा, सुकर जा और कुर्बान जाओ, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। है और कुर्बान जाओ, नापी गई जमीन, मापी गई, देखा कि जिस बस्ती से निकला है, ओ ये बस्ती की जमीन का हिस्सा दूर हो गया। ओ जिस बस्ती में तौबा करने जाना था उस हिस्से को अल्लाह ने करीब कर दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया और जन्नत के फरिश्तों को कि मेरा बंदा, मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से हमेशा लौ लगाओ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलो। ये देखो मर्द मुजाहिद है, ये हमारे हाफिज नूरुद्दीन साहब दामद बरकातुम, ये अल्लाह वाले। देखिए हकीकत में कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, 3 दिन से मैं बीमार हूं, दवाई खा रहे हैं। अच्छा देखिए, खांसी है, सर्दी है, हल्का बुखार है, क्या दवाई है, आहा, ये बोतल सिरप खत्म, खांसी में कुछ नहीं हुआ। कौन दवा है भाई? है लेकिन रोजाना जलसा है। और सुबह मैंने मोबाइल बंद किया, अभी तक मोबाइल ऑफ है। अभी 2 जलसे और हैं, वो तो ढूंढ रहा। ये दावत 4 महीने पहले की दावत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस जलसे के बाद अभी सीतामढ़ी का सफर करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, दरभंगा सीतामढ़ी। अब चंद दिन रह गए, 17 तारीख तक, 16, 17, ये 2 जलसे मेरे बारसुई के अंदर में है, ये फरवरी के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 18 को घर पहुंचेंगे। हम जलसे वाले को मना करते हैं कि हमको छोड़ दिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई दूसरा मौलवी मौलाना को बुला लीजिए। जलसा वाला बोलता नहीं, आइए कब्रिस्तान बगल में है, आइए। भाई जाना तो है, लेकिन वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। ओ हो ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर में बंद क्यों ना रहो, लेकिन मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, वो आकर रहेगी। अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, यूरोप में रहो, चीन जाओ, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, नेपाल जाओ, जहां जाना है जाओ। अच्छा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान भागा हुआ आया,
बोला कि हजरत ये आदमी हम बहुत डर लगता हमको, बचा लीजिए। बोला कि कैसे बचाए? बोला आप हवा को हुक्म दीजिए, हमको हिंदुस्तान पहुंचा देगा। बोला अच्छा हिंदुस्तान जाओगे, ठीक है। हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया, इसको हिंदुस्तान पहुंचा दो। हवा वहां से लेकर चली, हिंदुस्तान में ले जाके उतार दिया। ये लड़का जब हिंदुस्तान उतरा तो सोचा क्या हम बच गए, बाप रे बाप कितना खतरनाक आदमी था। अभी बदन हंस ही रहा, फिर वो आदमी खड़ा, बस वही काम तमाम हो गया। मलकुल मौत था, मलकुल मौत। मलकुल मौत रूह निकालने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालनी है। मैं हैरत में था कि अल्लाह ये बंदा तेरा इस मुल्क में है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसके दिलों के अंदर में खौफ पैदा किया। वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आया, आपने हवा को हुक्म दिया, वो हिंदुस्तान पहुंचा, हम अपना काम कर दिए। अच्छा मौत, ए बाबू ভালো করে বসো। मौत के फरिश्ते कुछ अगर लेते देते, नहीं समझे, ये पैसा वाला कभी नहीं मरता। मरता प्रधानमंत्री नहीं मरता, राष्ट्रपति नहीं मरता, एमएलए नहीं मरता, मंत्री नहीं मरता, चीफ मिनिस्टर नहीं मरता, उद्योगपति नहीं मरता, अंबानी नहीं मरता, अडानी नहीं मरता, मुकेश अंबानी नहीं मरता, टाटा बिरला मर गया वो नहीं मरता। और कुर्बान जाओ, चौधरी लोग नहीं मरते, जमींदार लोग नहीं मरते, पैसे वाले नहीं लोग नहीं मरते। जैसे ही मलकुल मौत आता पैसे वाले के पास में कि चलिए आपका टाइम हो गया, उसको ले बुधवा तीजा, बुधवा को लेकर जाओ, हमको तभी जीना है। हम जमींदार हैं, हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह का क्या कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। और आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माइकल जैक्सन कौन था? वो इतना बड़ा डांसर था, पूरी दुनिया के अंदर में माइकल जैक्सन अमेरिका का, उसका एक शो का लाखों डॉलर लेता था। एक शो करने का लाखों डॉलर लेता था। कोई तारीख माइकल जैक्सन की खाली नहीं रहती थी। कमाते कमाते इतनी दौलत का मालिक हो गया कि पैसा जिस बैंक में रखता था, बैंक ने हाथ उठा दिया, माइकल अब तेरा पैसा रखने की बैंक में मेरे जगह नहीं। अब इतनी दौलत आ गई तो सोचा कि भाई तो जीना होगा ना भाई, दौलत है उसके इस्तेमाल के लिए तो जीना ना होगा। तो माइकल जैक्सन ने डॉक्टरों की टीम बुलाई कि मैं कितना दिन जिंदा रह सकता हूं। डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे ना तो 150-200 साल आपको जिंदा रख सकते हैं। बोला कि बहुत अच्छा, 150-200 साल हमको जिंदा रखो, कोई उपाय हो लगाओ। दौलत की कमी नहीं, पैसा की कमी नहीं, डॉलर की कमी नहीं, रुपए की कमी नहीं। कुर्बान जाओ 12 डॉक्टर, हाई फाई बड़ा बड़ा डॉक्टर 2400 घंटा माइकल जैक्सन को इर्द गिर्द घूमता था। जो पानी माइकल जैक्सन पीता था, 12 मरतबा पहले पानी का चेक होता था, तब माइकल जैक्सन पानी पीता था। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था कि जरासीम फैल जाएगा। और कुर्बान जाओ माइकल जैक्सन कम खाना खाता था ताकि बॉडी उसे बर्दाश्त कर सके। ना जाने कौन कौन सी इंजेक्शन लगाता था। ए नौजवानों सुनो, वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, जानते हो आपको हैरत होगी वो माइकल जैक्सन कितनी उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने में चला गया? ले ये तो 200 का ख्वाब देख रहा था। इससे कोई आदमी मौत को नहीं खरीद सकता। ये अल्लाह का कानून है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, जवान हो, पहलवान हो, जो आया है उसे जाना हो। जो आया है उसे जाना होगा। इसलिए जाना होगा कि इतना बड़ा मजमा है, कोई हाथ उठा के बता दो किसी का लकर दादा जिंदा है?
अरे कारो लकर दादा जिंदा छे? लकर दादा, छकर दादा, ये तो परदादे नहीं है तो छकर दादा कहां से होगा? परदादा तक नहीं है, कहां गए वो? चले गए। आपका बाबा है? नहीं है, चले गए। मुझसे पूछो मेरा बाप कहां है? चला गया। दादा परदादा सब चले गए। मेरी बारी, हम जाएंगे, मेरे बेटे की बारी आएगी, मेरा बेटा जाएगा, फिर पोते की बारी आएगी, पोता जाएगा, पर पोते की बारी आएगी, पर पोता जाएगा, छर पोते की बारी आएगी, छर पोता जाएगा, लकर पोता की बारी आएगी, लकर पोता जाएगा, खखर पोता की बारी आएगी, खखर पोता। कौन कौन पोता जो सब चले जा। राहुल बनिया हिंदू के आपके फैन हैं? अल्लाह, देखिए राहुल बनिया, यही तो मैं कहता हूं सोना चांदी का कि ये हमारे राहुल बाबू, राहुल बनिया सोना चांदी कुर्बान जाई, ये दुकान करते हैं। इन्होंने सबसे पहला चंदा दिया। देखो अभी हम चंदा मांगे, अरे बोलो भाई, यही मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मजहब के लोग रहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई। सारे जहां से अच्छा, ये राहुल बाबू जो दिए 1000 रुपए, मैं उसके लिए यही दुआ करूंगा, अल्लाह इस पैसे को उसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन वाला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, हिंदू हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह राहुल बाबू, बहुत खुशी हुई। जिनका दुकान सोना चांदी का छेतावाली में है, उनकी तरफ से इस मदरसे के लिए 1000 के इमदाद के अल्लाह इनको देने का कबूल फरमाए। ताहिर हुसैन 1200। ताहिर हुसैन भाई 1200 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, सुनो, अल्लाह ने ये जमीन हम लोगों के लिए बनाई, हम लोग यहां के लिए नहीं बने। हम लोग यहां के लिए, कहां के लिए बने? अरे जल्दी बोलो, कहां के लिए बने? कहां के लिए बने? ये बोलता ससुराल के लिए बने। अरे वहां के लिए बने, आखिरत के लिए। जरा जोर से बोलो, कहां के लिए बने? देखो दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा, जो आया है उसे जाना होगा। यहां की जिंदगी कितने दिन की है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल चले जाइए, 150 साल नहीं, वहां तक नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा। 60-70 साल उम्र हो गई तो आदमी तो ऐसी ही चरपाई पकड़ लेता है। अगर वो अच्छा होना चाहे, खाली उसको कटिहार हॉस्पिटल में पहुंचा दिए, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर पहुंचा देगा उसको, जा झमेला कर दो। अच्छा वहां कितना दिन रहना है? ए बाबू, ये बहुत बेचैन है, ये लगता है छठे आसमान सभी उतरा है। ए बाबू जल्दी जाओ, वहां कितना दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा हमेशा वही रहना है, वहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ए मुसलमानों, नौजवानों, ए मालदा का जलसा था, ओ वहां जलसे में जब पहुंचा मैं तो एक मकान में ले गया कि हजरत आप यहीं आराम करेंगे।
तो मकान के अंदर गया, 10-12 नौजवान मेरे पीछे थे, रूम के अंदर ले गया, बेहतरीन पलंग है और कुर्बान जाओ बिस्तर चादर, क्या क्या खूबसूरत चादर बिछी हुई थी। मैं उस रूम के अंदर गया, बोला हजरत ये इसी पलंग पे आप आराम कीजिए और जब तकरीर होगी तो फिर आपको चलना है। तो हमने कहा कि बाबू ये मकान किसका है? तो नौजवान बोला कि मेरा है, हमारा ही मकान है। हमने कहा बहुत खूबसूरत मकान बना भाई, कितना खर्चा किए? बोला 3 करोड़। हमने कहा 3 करोड़ खर्चा कर दिए? बोला हजरत ये जो मार्बल देख रहे हैं ना, हम बोले हाँ हम देख रहे हैं। बोला मार्बल यहाँ का नहीं है, ये जयपुर का है। हमने कहा कि वाह। तो हमने कहा कि बाबू यहाँ तो मकान बना लिए, वहां बनाए? बोला कहाँ? हम बोले वहां। बोला कहाँ? नहीं समझे। हम बोला बुद्धू ये 3 मंजिला मकान कैसे बना लिया तू? तुम्हें समझे में नहीं आ रहा कि और भी कहीं मकान बनाना है? हमने कहा कि आखिरत में मकान बनाए जहां हमेशा हमेशा रहना है। यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहोगे और जहां हमेशा रहना है वहां मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह नौजवानों मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। एक बात याद रखो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो और बड़ों का अदब करो, छोटों से मोहब्बत करो। और सुनो मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। जब शैतान वरगला देश गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा कर लो। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ तैयारी करो, अल्लाह उसका इनाम वहां देगा और अल्लाह का इनाम जन्नतुल फिरदौस होगा। अल्लाह का इनाम जन्नत है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। ये मदरसे का जलसा है, कई बच्चों के दस्तारबंदी होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज कुरान हुए हैं, जो बच्चा अपने सीने में 30 पारा कुरान को महफूज किया है, और कुर्बान जाओ हाफिज कुरान कौन है? ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपको, कम से कम 1500 रुपये देने वाले कम से कम 10, 15, 20 आदमी अपने माँ बाप, शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 10-12 आदमी खड़े होइए। इंशाअल्लाह 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाले कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह आए, मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? बिना नाम अल्लाह देने का कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मोहम्मद अखलाक साहब 1000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देने का कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मास्टर मोहम्मद एजाज साहब दामद बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जमीरुद्दीन साहब, जमीरुद्दीन भाई 1500 माशाअल्लाह। देखिए कई आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग हो गए। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो
आज जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। जो देने वाला है वो देगा। देखिए एक साहब हमारे इधर भी आ गए, लीजिए हजरत लीजिए, माशाल्लाह, आजा भाई आजा। माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे घूम जाए। मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोल कर ताउन करना इस मदरसे के अंदर में। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा एटा जेवर तुम्हारे कानों दाचे झुमका, एटा नाकर बुंदा, एटा हाथेर कंगन, एटा गोलार चोइन, एटा पार पासेब। और मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आएगी घर वाला खोल लेगा। आज मौका छे, जतेला पैसा नहीं हो सियाई, सबला पैसा डाले दे, टका डाले दे, और सबला जेवरो खोले डाले दे। नहीं डालेगी। मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब 2000 रुपए जल्दी करें मेरे भाई, माशाल्लाह। 500 हजार 1500 2000 2500 3000 4000 5000 10,000 20,000 भी दे, 50,000 दे दिए, 1 लाख दे लिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, आप 10 लाख दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच लीजिए। हाँ तो हमको क्या है, हमको लेना ना है, और कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीब हैं आप, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है। ये हमारे मास्टर साहब, ये दीगर जितने लोगों ने पैसा दिया है, ये तो मेरे हाथों में दिया, ये मेरे हाथों में दिए। सुनो सुनो, हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में किसी को कुछ देता है, मेरे हाथ में आया, लेकिन ये पैसा पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, अल्लाह के हाथ में जाता, फिर मेरे हाथ में आता है। कुर्बान जाओ, ओ ये अल्लाह के पास में इसकी अमानत है। ओ सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह बैंक में जमा करेगा, फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। मेरे नौजवानों, पैसा अगर कैश है, कैश दे दो। मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन वाला दा पुणे बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तो बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? ओह, मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। ओह, कमी हमारे लेने में है, हमारे मांगने में है, हमें मांगने ही नहीं आता। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा बनी इसराइल के जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी था, 99 आदमी को मार चुका था। कितना आदमी को मार चुका था? 99 आदमी को मार चुका था। अब सोचिए कितना खतरनाक आदमी होगा वो, खतरनाक है ना होगा। 99 आदमी को वो टपका चुका था,
लेकिन था तो इंसान था। ओहो, रात में सोया, एक दिन सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, ओ मेरा बंदा 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? ओ तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, शायद मैं दुनिया में तौबा कर लूं, मेरा अल्लाह कहीं माफ कर दे। एक राहिब के पास गया, ओ राहिब के पास गया और जाकर बैठा। राहिब ने पूछा कहाँ से आया हो? बोला हम फलां बस्ती से आए हैं। काहे के लिए आए हो, क्या काम है? बोला कि काम यही है कि हम बैठे और कहने लगे कि हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मैं तौबा करूँगा? मेरा अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, तू सच्चे मन से सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ओ फलां बस्ती देखता है? कहा कि हजरत देखता। ओ फलां बस्ती, वहां चला जा, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं और अल्लाह के चहीते बंदे रहते हैं, अल्लाह के प्यारों के बंदे की वो बस्ती है, वहां जाकर तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ और बस्ती से निकला। जब बस्ती से चंद कदम ही चला था, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। अच्छा, रिवायत के अंदर में आता है मुंह के बल गिरा। कैसे गिरा? यूं गिरा, यूं गिरा, हाथ आगे है, चेहरा सामने, पेट सामने, गिरा। उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म हरकत करना बंद कर दिया, सांसें ठहर गई, रुक गई, कुर्बान जाओ दिल का धड़कन बंद हो गया, पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं, आप क्यों आए? जन्नत के फरिश्ते से पूछ रहे आप क्यों आए? बोला हम इसको लेने आए हैं। बोला कैसे लेने आए? 100 आदमी का ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे। तो जन्नत के फरिश्ते कहते हैं और कुर्बान जाओ कि ठीक है 100 आदमी को ये मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, इसलिए इसे हम जन्नत में लेकर जाएंगे। किताबों में आया कि दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन लोगों को बोलो आपस में बहस बंद करे, जमीन को मापे। जमीन मापे, कैसे नापे? यानी जिस बस्ती से निकला है वो जहां मरा है, वहां से जो बस्ती जा रहा था, वो बस्ती अगर करीब है, तौबा करने के लिए जा रहा था, वो बस्ती अगर करीब है उसके जिस्म से, वो जन्नत में जाएगा। और जिस बस्ती से अभी निकला है, ये बस्ती अगर उसके जिस्म से करीब है, ये जहन्नम में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। और नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा करीम है। सुनो सुनो, ओ अल्लाह अकबर कबीरा। ओ फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जो बस्ती तौबा करने जाना था वो बस्ती तो बहुत दूर थी, उधर की जमीन का हिस्सा बहुत दूर था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उधर के जमीन के हिस्सों को हुक्म दिया, ए जमीन सिमट जा, सुकर जा और कुर्बान जाओ, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। है और कुर्बान जाओ, नापी गई जमीन, मापी गई, देखा कि जिस बस्ती से निकला है, ओ ये बस्ती की जमीन का हिस्सा दूर हो गया। ओ जिस बस्ती में तौबा करने जाना था उस हिस्से को अल्लाह ने करीब कर दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया और जन्नत के फरिश्तों को कि मेरा बंदा, मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से हमेशा लौ लगाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलो। ये देखो मर्द मुजाहिद है, ये हमारे हाफिज नूरुद्दीन साहब दामद बरकातुम, ये अल्लाह वाले। देखिए हकीकत में कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, 3 दिन से मैं बीमार हूँ, दवाई खा रहे हैं। अच्छा देखिए, खांसी है, सर्दी है, हल्का बुखार है, क्या दवाई है, आहा, ये बोतल सिरप खत्म, खांसी में कुछ नहीं हुआ, कौन दवा है भाई? है। लेकिन रोजाना जलसा है। और सुबह मैंने मोबाइल बंद किया, अभी तक मोबाइल ऑफ है।
अभी 2 जलसे और हैं, वो तो ढूंढ रहा है। ये बोला कि वो कबूल नहीं होगी, बोला नहीं होगी, बोला अच्छा। निकाला तलवार, बोला जब कबूले नहीं होगी तो 99